रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, हालांकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं भी आते होंगे, तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। कुछ क्वेश्चन आपको आसान भी लगेंगे, कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के भी लगेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, गोपेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है, गोपेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है। हालांकि इसमें सिर्फ जनपद ही पूछा है, तो आपको भली बात ही पता है कि जो गोपेश्वर का मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो चमोली हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कौशिकी देवी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, अल्मोड़ा में स्थित है। कौशिकी देवी यानी कि कसार देवी आपने सुना होगा, तो वही है। तो कसार देवी, कौशिकी देवी, तो अल्मोड़ा हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तीसरा प्रश्न है हमारा ये। इसमें आपको बताना है, मिलान करना है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर आप सभी को भली बात ही पता है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर हो जाएगा कहाँ, अल्मोड़ा में स्थित है। और टपकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। दो तो हमारे मिल गए हैं यहाँ पर। माता मूर्ति मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो माता मूर्ति जो बद्रीनाथ की माता, ये तो माता मूर्ति मंदिर तो बद्रीनाथ हो जाएगा इसका 3 वाला। और तिरुगी नारायण मंदिर हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से करेंगे हम, चमोली करेंगे, फिर ऑप्शन नंबर बी बचा हमारा। तो यही हम करेंगे, तो ये किसी न किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। ए का एक बार 4 देख लेते हैं। सूर्य मंदिर जो कि है कहाँ, अल्मोड़ा में है। तो ए का 4 सिर्फ 2 ऑप्शन में है, और माता मूर्ति बद्रीनाथ में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है हमारा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पर भी टिक लगा हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, फिर यहाँ पर आपको मिलान करना है, और अच्छा क्वेश्चन है, मिलान से आप घबराएं आपको बिल्कुल नहीं है। पहला है उर्वशी, उर्वशी बामणी गांव बद्रीनाथ, तो ये बिल्कुल सही है। और वाल्मीकि कोट देवप्रयाग, ये भी सही है। परशुराम फरासू श्रीनगर, ये भी सही है। पराशर ऋषि की जो आश्रम है ये गंगनानी उत्तरकाशी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बाकी ये आपके लिए बहुत कुछ इसमें से नया रहा होगा। बाकी उर्वशी जैसे आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ये बद्रीनाथ में है जो बामड़ी गांव है। और अगला है जो वाल्मीकि है वो कोट देवप्रयाग में है। परशुराम फरासू श्रीनगर में है। और पराशर गंगनानी उत्तरकाशी में। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चारवाक दर्शन प्रणेता ऋषि चारवाक का आश्रम उत्तराखंड में कहाँ है? तो ये आपको बताना है यहाँ पर, चारवाक दर्शन के प्रणेता ऋषि चारवाक का आश्रम कहाँ है? तो बद्रीनाथ के निकट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पदमपुरी आश्रम कहाँ स्थित है? पदमपुरी आश्रम कहाँ स्थित है, इनमें से आपको बताना है। तो पदमपुरी आश्रम स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, नैनीताल में है। दोस्तों इसी तरह से हम ताबड़तोड़ धुआंधार तरीके से चलते रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन है, यानी कि 105 तक अभी आपने देखे थे, तो 105 इस तरह से आपको बताऊंगा जल्दी में, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। और आप, अगर आपको लगे कि वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो है, तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। और जाते जाते कोई आपके पास ग्रुप हो तो वहां भी इसको शेयर जरूर करेगा। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रमुख संस्थाओं के नाम और स्थान सुमेलित कीजिए। तो इनमें से यहाँ पर आपको जो संस्थाएं दी हुई हैं नाम यहाँ पर सुमेलित करनी है। तो इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम आ गया। तो यहाँ पर तो हम करेंगे देहरादून, तो ए का हो गया हमारा 2। अगला है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, तो ये कहाँ है? तो ऋषिकेश में है। और अगला है भारी विद्युत संयंत्र, तो भारी विद्युत संयंत्र रानीपुर हरिद्वार, यही करेंगे। बाकी क्योंकि अगला जो ऑप्शन है ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट, क्योंकि रानीखेत में, तो रानीखेत हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एक बार फिर से बता देता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? देहरादून में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड तो ऋषिकेश करेंगे। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत करेंगे। और भारी विद्युत संयंत्र जो करेंगे हम रानीपुर हरिद्वार, ये सब करेंगे। तो किसी ऑप्शन में मिल जाएगा, ये आपको ये याद रखिए। बाकी ऑप्शन में तो आप कर ही लेंगे। तो हमारे 7 क्वेश्चन तो यहाँ पर पूरे हो गए हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन मिलेगा हमको यहाँ। तो 8वां प्रश्न हमारे सामने है। यहाँ पर भी राष्ट्रीय शोध संस्थान दिए हुए हैं, एक तरफ दिए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी आपको परीक्षावाणी में मिल जाएंगे। और बहुत ज्यादा आपके लिए प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि 105 तो सिर्फ नाम के हैं, बाकी 200 से ऊपर आपके प्रश्न बनने वाले हैं। ये कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, तो अभी हमने देखा था कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ है? तो दोस्तों ये है रानीखेत में। तो सिर्फ देखिए एक ही ऑप्शन से हमारा उत्तर आ गया सी, क्योंकि एक में 4 कितनों में है? तो सिर्फ एक ही में है। तो हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल सही। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रानीखेत में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कई बार 1 नंबर के लिए आया है, कहाँ है? मुक्तेश्वर में। तो देखिए कितना फायदा आपको इस वीडियो से होने वाला है। अगला है राष्ट्रीय दृष्टिवादी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है। और क्षेत्रीय अभिलेखागार जो कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया हुआ कहाँ गया, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया और यहाँ पर आ गया हिंदी में। तो ये भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर करेंगे हम कहाँ, ऑप्शन नंबर ए, मुक्तेश्वर, नैनीताल। अगला प्रश्न है हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1989 में। बाकी इसके बारे में बहुत कुछ जॉली ग्रांट में है, स्वामी राम ने स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये भी वही प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्तेश्वर में 1893 में। अगला प्रश्न है जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा में है ये। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला, तो ये कहाँ है, तो दोस्तों ये है उधम सिंह नगर में। तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर में, पंतनगर ये सब, तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की सहायता से राज्य में पर्यावरण सुरक्षा हेतु 2 प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की जा रही हैं, तो इनमें से हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, देहरादून और हल्द्वानी में। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपको बिल्कुल भली बात याद आ गया होगा, रामगढ़ नैनीताल में स्थित। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो 15 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये इसमें भी दोस्तों मिलान वाला है, तो इनमें भी आपको मिलान इसमें है करना है। तो यहां पर देखते दोस्तों ये जो BHEL यानी जो भेल है ये हो जाएगा कहाँ, हरिद्वार में। HMT ये कहाँ हो जाएगा, HMT कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रानीबाग में। तो 2 ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर मिल गए हैं। अगला है जो कुआन वाला सीमेंट फैक्ट्री है, तो ये हो जाएगा कहाँ, राजपुर में। और स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड हो जाएगा ऋषिकेश में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बाकी किसी न किसी ऑप्शन में आपको ये जरूर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन यहाँ पर बने हैं। अगला क्वेश्चन है रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयां बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ है, तो ये रूस के सहयोग से बन रहा है। तो इनमें से आपको बताना है रूस के सहयोग से एंटीबायोटिक्स दवाइयां बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो ऋषिकेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश है नहीं, तो हम करेंगे देहरादून को। तो देहरादून हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। अगला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हरिद्वार को टिक नहीं करना है, ये आपको करना है कोटद्वार को। तो कोटद्वार हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पेंटॉक लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कहाँ की जा रही होगी, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे हम देहरादून को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 1 सितंबर 1959 को स्थापना हुई थी, तो किससे संबंधित है ये आपको यहाँ पर बताना है। IPS तो नहीं, वन अनुसंधान भी नहीं, तो ये IES प्रशिक्षण से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। IES प्रशिक्षण से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे दोस्तों 21 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, स्थित तो खैर रुड़की में ही है, उसे उत्तराखंड में आएगा, लेकिन यहाँ पर स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो ये हम करेंगे 1947 नहीं करेंगे, हम करेंगे 1847। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है, तो इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज है ये हमारा देहरादून में है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे। अगला प्रश्न है पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब, 1960 में। तो 1960 हमारा ऑप्शन सी में है। अगला है हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो हेमती नंदन बहुगुणा HNV विश्वविद्यालय तो श्रीनगर में ही होगा ये, बाकी ऑप्शन तो यहाँ पर और है। तो ऑप्शन आपको श्रीनगर आप याद रखना है। HNV जो है हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, तो ये है कहाँ, तो ये है श्रीनगर में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कुमाऊं में पंचायती राज सरकार या नियमबद्ध राज्य प्रणाली की नींव डाली थी? तो बिपिन चंद्र, राजपाल, हेमचंद, सोमचंद। तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसमें जो कि आपने पढ़ा है पंचायती जो चंद्र वंश से, तो सोमचंद हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 3 का हैं और लोकसभा की 5 हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इनमें से आपको बताना है उत्तराखंड राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा, उद्योग, कृषि। तो कृषि से उतना नहीं तो ज्यादा हम पर्यटन करेंगे। सटीक जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 29 का। अगला है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो ये अपने राज्य की अर्थव्यवस्था यानी कि उत्तराखंड करेंगे हम ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पंजाब, ये सब दिए